नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। आजकल किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं और बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चला और एडवांस फेलियर हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलकर ये समझें कि किडनी की रक्षा कैसे की जाए। तो आज का विषय है कि किडनी बचाने के 7 मूल मंत्र या 7 उपाय। तो पहला जो उपाय है वो है अच्छी आदतों को अपनाना। अब अच्छी आदत का तात्पर्य ये हुआ कि देखिए, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसमें जहर भी है, उसमें ताकत भी है। और जहर को हमारे किडनी ही शरीर से बाहर निकालती है। तो ज़्यादा जहरीले चीज़ को ग्रहण करेंगे तो किडनी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो स्मोकिंग अगर करे कोई इंसान तो वो स्मोकिंग किडनी फेलियर के चांसेस को बढ़ा देता है। ऐसा ही आज के डेट में एक गलत आदत लोगों ने पाल लिया है, वह है आलस, अकर्मण्यता, लैक ऑफ एक्टिविटी। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण मोटापा बढ़ रहा है और भारत में एक ग्रुप ऑफ डिजीज बढ़ रहा है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जहां गलत आदतों के कारण वजन ज़्यादा है, लोग सैर नहीं कर रहे हैं, लोग योग नहीं कर रहे हैं और शरीर खराब हो रहा है। और गलत आदतों के कारण बीपी, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो पहला उपाय है अच्छी आदतों को अपनाना। ऐसी आदत जिसमें स्मोकिंग ना हो, शराब का सेवन ना हो और तीसरे में फिजिकली आप एक्टिव रहें, योग को अपनाएं, मॉर्निंग वॉक को अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी को अपनाएं और कोई भी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, स्विमिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहें। अब दूसरा उपाय है ब्लड प्रेशर का नियंत्रण। बीपी 2 तरीके का होता है। कभी कभी बीपी खानदानी होता है कि माँ बाप को था इसलिए बच्चे को हो गया। कभी कभी बीपी टेम्पोररी होता है, आपने झगड़ा कर लिया, बीपी टेम्पोररी बढ़ गया। कभी कभी बीपी स्ट्रेस के कारण होता है, बहुत वर्क प्रेशर है, 2-3 दिन बीपी रहा फिर ठीक हो गया। लेकिन बहुत बार बीपी बीमारी का सूचक होता है। तो हो सकता है कि बीपी बढ़ने का कारण किडनी का कमज़ोर होना हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो हर बीपी को आप मामूली मानकर अगर इग्नोर करेंगे तो यह बीपी किसी भी कारण से बढ़ा हो। तो आप ऐसे समझें कि अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो जितना दिन वो ज़्यादा है वो किडनी के बारीक नाड़ियों को हानि पहुंचा रहा है। कभी कभी बीपी होने का कारण किडनी स्वयं होता है। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए या किडनी में कोई ऐसी बीमारी हो जाए जैसे कि FSGS, IgA नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो उसमें बीपी होता है। तो ये बीपी किडनी के बीमारी का लक्षण है और इसकी जांच पड़ताल शुरुआत में हो जानी चाहिए। तो रिकमेंडेशन ये है कि जब किसी को भी पहली बार आइडिया लगे कि उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका हार्ट के साथ साथ किडनी का चेकअप भी होना ज़रूरी है। और अगर इस बीपी का स्रोत किडनी स्वयं है तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपके किडनी और बीपी दोनों को क्योर कर पाएगा अगर शुरुआत में इलाज हो गया तो। अब तीसरा उपाय है डायबिटीज़ का नियंत्रण। आजकल भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक डायबिटीज़ के मरीज भारत में होने वाले हैं। और डायबिटीज़ में 1/3 लोगों को किडनी फेल होने का खतरा रहता है। और अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो किडनी पे असर आने का पहला लक्षण है यूरिन में प्रोटीन का आना और दूसरे में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। बहुत बार ये बारीक बातों को भी लोग इग्नोर कर देते हैं और इस तरीके से बीमारी मिस हो जाती है। तो डायबिटीज़ के लोगों को भी चाहिए कि एट द ऑनसेट ऑफ देयर ट्रीटमेंट वह किडनी चेकअप ज़रूर करा लें। और अगर पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, सूजन आ रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है अगर डायबिटीज़ के साथ साथ, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। अब किडनी रक्षा के चौथे उपाय की बात करें तो वो है कि किडनी के बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करना।
मैंने देखा है कि बहुत बार अगर किसी को किडनी में स्टोन हो जाए तो वो उसे बहुत हल्के ढंग से ले लेते हैं और वह स्टोन सालों साल नेग्लेक्ट हो करके किडनी फेलियर का भी कारण बन सकता है। उसी तरीके से अगर किसी को प्रोस्टेट की बीमारी है, सिस्टाइटिस की बीमारी है, किसी को एक किडनी है, किसी को एक्टोपिक किडनी है, तो उन्हें चाहिए कि किडनी की जांच पड़ताल नियमित कराते रहें, क्योंकि ऐसी किडनियां वल्नरेबल होती हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो किडनी में कोई भी दोष हो, सिस्ट का दोष हो, बनावट का दोष हो, स्टोन का दोष हो, प्रोस्टेट का दोष हो, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम हो, पेशाब में रुकावट हो, तो ऐसे लोगों को यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ नेफ्रोलॉजिस्ट का भी सुपरविजन चाहिए कि वह अपना किडनी चेकअप करा लें, और अगर कोई मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, कोई कमी आ रही है, कोई रुकावट है, तो उस पर नेफ्रोलॉजिस्ट सुपरवाइज करता रहेगा और किडनी की रक्षा करता रहेगा। अब 5वीं अच्छी आदत की बात करें तो वह है डाइट। खाना में जहर भी है और ताकत भी है, और जहर को किडनी निकाल देती है। तो कुछ खाना के कंपोनेंट्स में टॉक्सिन्स ज़्यादा बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन एक खाना का मुख्य अवयव है, और प्रोटीन के विघटन से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनते हैं, यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है, और इसको हैंडल किडनीज करती है। तो प्रोटीन का अत्यधिक सेवन बहुत रिकमेंडेड नहीं है। देखिए, नॉर्मल प्रोटीन आप खाएं अगर आप स्वस्थ हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से, कभी कभी जिम के एडवाइस से या बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में लोग अत्यधिक प्रोटीन खाने लगे हैं, वह थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। और अगर किसी भी कारण से किडनी कमज़ोर है और वो डाइट में प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। उसी तरह किडनी वालों में अगर किडनी कमज़ोर है तो बोलते हैं कि पानी ज़्यादा ना पियो, किडनी ठीक है तो बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो। अगर पोटासियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो फल फ्रूट कम खाने बोलते हैं। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से तालमेल करके ही डाइट का परहेज करना चाहिए। बहुत बार लोग गूगल करके, यूट्यूब करके या कोई भी डाइट पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, वह गलत हो जाएगा, क्योंकि किडनी के अलग अलग मरीजों को अलग अलग डाइट और अलग अलग पानी का इंटेक रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं छठे प्रॉब्लम की, और वह है नीम हकीमी। देखिए, बिना डॉक्टरी सलाह के चाहे वो एलोपैथी दवा ले या आयुर्वेदिक ले, ये गलत हो जाएगा। बहुत बार लोग बेवजह दर्द की गोलियां, एंटीबायोटिक खाते रहते हैं और इससे किडनी पे गलत प्रभाव पड़ता है। और हाँ, यह मान लेना कि कोई भी हम आयुर्वेदिक चूर्ण ले लें और वो एकदम सेफ होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने ये कहा कि किडनी के कमजोरी में तो खाना भी संभल कर खाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल प्रोडक्ट हमारे किडनी के लिए लाभप्रद ही हो। खास तौर पे हेवी मेटल युक्त प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो किडनी में अवॉइड करते हैं। तो आप कोई भी दवा ले रहे हैं, किसी भी पैथी के तहत ले रहे हैं, तो डॉक्टरी सुपरविजन में ही लें। और 7वां और मुख्य उपाय ये है कि नेफ्रोलॉजिस्ट को अपना दोस्त समझें। बहुत बार किडनी की बीमारी का पता लगते ही लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, और उनको लगता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट तो डायलिसिस ही कर देगा, और वह फिर गलत मार्ग पे चल पड़ते हैं और उसमें समस्या ज़्यादा हो जाती है। जबकि हकीकत यह है कि नेफ्रोलॉजिस्ट को अगर शुरू में दिखाएं तो वह किडनी क्योर कर सकता है। अगर बीमारी थोड़ी बढ़ गई है और किडनी कमज़ोर है तो वो कमज़ोर किडनी को नेफ्रोलॉजिस्ट ज़्यादा चला सकता है। और किडनी के जितने भी तमाम केएफटी में हम टेस्ट कराते हैं, यूरिया, क्रेटिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, ये सारे जांचों में अधिकतर जांचों को नेफ्रोलॉजिस्ट नियंत्रण में रख के आपको किडनी के कमजोरी के बावजूद आपको वो फिट रख पाएगा। तो ये थे 7 मुख्य उपाय किडनी रक्षा के। और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इन मुख्य बिंदुओं पर अगर गौर करेंगे तो आपकी किडनियाँ दीर्घायु होंगी। धन्यवाद।